जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की परम पावन पद्मिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण की। व्रत तो आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ कर लिया, रात्रि जागरण भी किया, भगवान नारायण का स्मरण भी किया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण होता है व्रत का पारण। शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत विधि से किया जाए लेकिन पारण में भूल हो जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पारण का सही समय क्या है, हरिवासर क्या होता है, पारण की पूजा अन्य एकादशी से अलग क्यों मानी जाती है, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की विशेष पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं, कौन सा भोग लगाना है, किन नियमों का पालन करना है और कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर उस भक्त के लिए आवश्यक है जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है। और भक्तों, यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार प्रेम से राधे राधे अवश्य लिखिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक भक्त सही जानकारी के साथ भगवान नारायण का पूजन कर सकें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का कल्याण करते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए शुरुआत करते हैं। भक्तों, पद्मिनी एकादशी साधारण एकादशी नहीं है। ये अधिक मास में आने वाली वह दिव्य एकादशी है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। लेकिन भगवान नारायण ने यह भी कहा कि इस व्रत का पारण अत्यंत शुद्धता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसलिए आज आपको विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की। भक्तों, आज के दिन क्रोध नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मन को शांत रखना है। शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन मनुष्य को विशेष रूप से अपने व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु प्रत्येक भक्त के भाव को देखते हैं। यदि संभव हो तो आज भी भगवान का कीर्तन सुनिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और भक्तों, जिन्होंने रात्रि जागरण किया है उनका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि कोई पूरी रात जागरण नहीं कर पाया तो चिंता मत कीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं। जितनी श्रद्धा से आपने भक्ति की है, भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं पारण के समय की। भक्तों, पारण आपको हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना है। हरिवासर भगवान विष्णु का विशेष समय माना जाता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं तोड़ा जाता। इस बार पारण का श्रेष्ठ समय प्रातः लगभग 5:30 बजे से 7:00 बजे तक माना गया है। यदि किसी कारण से इस समय में पारण न हो पाए तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण बिल्कुल नहीं करना है। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। भक्तों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, तुलसी माता को भी जल दीजिए। फिर उस स्थान की सफाई कीजिए जहां आपने एकादशी का पूजन किया था। यदि कल के पुष्प या पत्र रखे हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक हटा दीजिए। अब पूजा सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा, कलश, पीला वस्त्र, रोली, मौली, धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कच्चा दूध, गंगा जल। भक्तों, आज के दिन भगवान को दूध से स्नान कराने की विशेष महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो भक्त द्वादशी के दिन भगवान शालिग्राम
या विष्णु जी को दूध स्नान कराता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आप पूजा स्थान पर आसन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक तांबे के लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल भर लीजिए। फिर पुष्प के माध्यम से जल के छींटे पूजा सामग्री और स्थान पर दीजिए। मंत्र बोलिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोत्पेव यह स्मरित पुंडरीकाक्ष संबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर कलश स्थापित कीजिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र विराजमान कीजिए। दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। अब आचमन करेंगे। 3 बार जल लीजिए और मंत्र बोलते हुए ग्रहण कीजिए। एक केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इसके बाद हाथ धो लीजिए। अब मौली बांधिए, तिलक कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। दीपक जलाते समय बोलिए, शुभं करोति कल्याणम, आरोग्यं धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। अब भगवान को स्नान कराइए। यदि प्रतिमा है तो शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए। मंत्र बोलिए, नमो नारायणाय, श्री पुरुषोत्तमाय नमः। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र अर्पित कीजिए। यदि वस्त्र न हो तो मौली अर्पित कर सकते हैं। अब जनेऊ अर्पित कीजिए। फिर चंदन और रोली से तिलक कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। इसके बाद धूप और दीप दिखाइए। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। भक्तों, आज भगवान को पीले रंग के फल विशेष प्रिय माने जाते हैं। आप आम, केला, बूंदी, बताशा, मिश्री या कोई सात्विक मिठाई अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाते समय मंत्र बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब पान का पत्ता लीजिए, उस पर सुपारी, लौंग और इलायची रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि पूजा में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी सेवा बन पड़ी वैसी आपके श्री चरणों में अर्पित की है। भक्तों, यह भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान विधि से पहले भक्त का हृदय देखते हैं। अब भगवान की आरती कीजिए। विष्णु सहस्रनाम सुनिए। तुलसी माता की कथा सुनिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अब पारण की अंतिम प्रक्रिया करेंगे। जो भोग भगवान को लगाया गया है उसी प्रसाद से व्रत खोलना है। पहला ग्रास भगवान का प्रसाद होना चाहिए। तुलसी दल मुख में रखिए। जल ग्रहण कीजिए और बोलिए, हे प्रभु, मैं इस तुलसी और जल के माध्यम से पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें। भक्तों, यदि आज प्रदोष व्रत भी हो तो इस प्रकार पारण करने से दोनों व्रतों का पालन हो जाता है। अब बात करते हैं दान पुण्य की। आज के दिन गाय माता को रोटी अवश्य खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, जरूरतमंद को भोजन कराइए और यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। शास्त्र कहते हैं, द्वादशी के दिन किया गया दान अनेक गुना फल देता है। भक्तों, एक बात और ध्यान रखिए। यदि आपने कलश स्थापना की थी तो पूजा पूर्ण होने के बाद उस कलश का दान कर दीजिए। यदि कोई ब्राह्मण ग्रहण न करे तो उसे पीपल वृक्ष के पास अर्पित कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी मानी गई है। जो भक्त श्रद्धा से इसका व्रत और पारण करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के संकट दूर करते हैं। घर में सुख आता है, दरिद्रता दूर होती है, मन शांत होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आज का पारण अवश्य कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम नारायण आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाइएगा ताकि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।